मैं तो मोहम्मद दीपक हूँ। अच्छा, वो ये सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है। क्या है एनटीए की प्रॉब्लम? एनटीए की प्रॉब्लम मैं हमको तो जेन्युइनली बता दूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। beat any exam, so support is to everyone. बदलाव आ रहा है, लोग बोल रहे हैं। Yes, our education system. और दिनों के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी कितनी भीड़ आई है? कई गुना बढ़ी हुई है। तो जहाँ कॉकरोच को जरूरत पड़ेगी मकड़ियाँ तो आएंगी ही। अबाउट राहुल गांधी वी हैव नो आइडिया कि क्यों नहीं आ रहे। हाँ, तो मैं अभी दो स्टूडेंट्स के साथ हूँ। पहले इनसे जानते हैं कि एक एसएफआई से हैं, दूसरी बच्चे ने वो भी एसएफआई से है, लेकिन उन्होंने अम्बेडकराइट वाला वो भी लगाया हुआ है। तो एक बार जान लेते हैं कि ये कितने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? जब से शुरू है ऑन एंड ऑफ हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। आज मार्च से तो बहुत होप्स थी, लेकिन अभी तक मार्च निकल नहीं रहा, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है अभी तक। तो आप लोग इतने दिनों से हो, आज आपको क्राउड ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना? तो क्या लगता है कि अगर ये क्राउड 6 जून को ही आ जाता तो क्या फ़र्क होता? पता नहीं, सरकार जो बेशरम होती है वो एक बार में तो सुनती नहीं है, तो शायद नहीं, लेकिन क्राउड आ जाए ज़्यादा। क्राउड अगर 6 जून को ही आ जाता, क्या उसी दिन सरकार पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता? मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता। तो आज जितना क्राउड है, आज वाले से फ़र्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आज हम लोग एक मार्च लेके जा रहे हैं। मार्च लेके जा रहे हैं, लेकिन 6 जून को भी ऐसा बोला गया था कि ये लोग संसद की तरफ को जाएंगे, लेकिन उस दिन भी नहीं गए क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं थे। तो आज जाके लोग आए हैं, मंडे को 20 जुलाई को आज आए हैं। आज मॉनसून का पहला सत्र है। क्या लगता है अगर सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं, उसके बाद क्या कोई फ़र्क आएगा? आएगा नहीं, हम लाएंगे। आप लोग लाएंगे? कैसे लाएंगे? लड़के कैसे लड़ेंगे? सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, मार्च करेंगे, नारे लगाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान को लेटर्स लिखेंगे और विल चेंज। जिस तरीके से वो सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए, ये बहुत ही गलत था, बहुत ही अनजस्ट था और इट वॉज अ किक एट द डेमोक्रेसी। सो नहीं, लेकिन जैसे सोनम वांगचुक की वाइफ ने बोला कि आप लोग कुछ नहीं खिलाएंगे, उनको ओरली कुछ नहीं देंगे, तो नहीं दिया। उनकी हेल्थ का चेकअप किया, उनको ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि कोई भी उनको अटैक भी कर सकता था, जिस हिसाब से होता है। और आज के जन सैलाब से तो ऐसा लगता है कि लोग स्टेज पर ही चले जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए भी हो सकता है कि उन्हें उठा लिया हो, और उसके बाद हो सकता है कि उनको यहाँ पे भेज भी दिया जाए। उसके बारे में बताइए कि आज अगर हंगर स्ट्राइक टूट जाती है, कल क्या होगा? 21 जुलाई को यहाँ पर क्या होगा? पहली बात, ये बात कहना काफ़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि लोगों के बीच रह के वो काफ़ी अनसेफ है। कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी एक्टिविस्ट होता है, उसका काम होता है लोगों के बीच में रहना। नहीं, लेकिन जब जैसे यहाँ पे मीडिया आ रही है, उन लोगों को, वो भी लोगों के बीच में ही आ रही है और उन लोगों को अनसेफ फील कराया जा रहा है। उनको क्या अपने घर से बैठ के एक एक्टिविज्म करेगा? नहीं, वो तो गरीबों मजदूरों के यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने उनको देखा है, उनको बाहर भगाया गया है। जो क्राउड है तो भगाया मीडिया जाएगा, को खुद ही बाहर। ये हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की साजिश थी, उनको उठा के हटाना वहाँ से। कितने बुरी तरीके से हटा के लेके गए। कोई भी मूवमेंट होगा तो एक्टिविस्ट लोगों के बीच ही रहेगा। सेफ्टी को, जब वो अपना खाना पीना छोड़ सकते हैं, तो सेफ्टी को छोड़ के ही, सब कुछ छोड़ के ही वो हमारे लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे अभी कौन बैठा है, क्या लगता है आपको? एसएफआई से कौन बैठा है यहाँ पे खाना पीना छोड़ के? कॉमरेड आदर्श और कॉमरेड आयशी घोष वो बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे है। हाँ, क्रांति। तो वो उन लोगों को कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? आज शायद दूसरा या तीसरा दिन है। अच्छा, हंगर स्ट्राइक के चलते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई बदलाव आएगा इनके हंगर स्ट्राइक से, जो कि इन्होंने 2-3 दिन में ही किया? ऑब्वियसली हम। आपका नाम क्या है? इशिका। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड। झारखंड से हैं आप, और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? जी। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं हिस्ट्री में। तो हाँ, यही बताइए कि ये लोग जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चे, उससे कोई डिफरेंस आएगा? हमें ये नहीं पता है कि आएगा या नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं। सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक पे है, और ये सब जितने लोग हैं, आयशा से इतने सारे लोग हैं, KYS और दिशा से इतने सारे लोग हैं, SFI से इतने लोग हैं, ये लोग भी इसी चीज़ के लिए स्टैंड अप फॉर कर रहे हैं। कॉमरेड आयशी जो SFI से हंगर स्ट्राइक पे है, उन्होंने सालों से JNU में रह कर के भी उन्होंने काम किया है हमारे लिए, और अदर स्टूडेंट इश्यूज़ में भी उन्होंने बोला है। कैसे टाइप के इशू सॉल्व करे उन्होंने? जैसे कि JNU में बहुत ABVP का बहुत ब्रुटैलिटी चल रही थी, बहुत ABVP कास्टिज्म करता है? मुझे आप पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नहीं, मैं पूछ, कोई भी नॉर्मल इंसान, मुझे पता ही नहीं है। वो नारे लगाता है मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। वो मनुस्मृति जो दलितों को पढ़ने की, वो ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अम्बेडकर दिवस हम लोग मना रहे थे, वो चिल्ला के मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोल रहे हैं। वो DU की छात्र, क्या नाम है उसका, मेघा लवरिया,
वो चिल्लाती है कि तो आप लोगों ने ये नहीं बोला कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या मनुवाद मुर्दाबाद, आपने नहीं बोला? मेघा लवरिया, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। देखिए हम ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हम कह रहे हैं कि ये जो उनका कास्ट प्राइड है कि हम क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हम सबसे ऊंच है, ये गलत है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राह्मणों से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी जाति के लोग से। हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से, जाति के नाम पर लोगों को लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन क्यों चाहते हैं? रुक जाओ। अरे नहीं ये किस रिजर्वेशन बिल्कुल, ये लोग क्या ABVP आप से हैं? गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है। आप मैं जब सब इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वालिटी आ जाएगी तब रिजर्वेशन हटेगा। अभी इक्वालिटी नहीं आई है। ऑल्सो द थिंग इज कि रिजर्वेशन आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। No, एक ने exact- यहाँ से शुरू किया, प्रकाश ने यहाँ से शुरू किया और दलित ने यहाँ से शुरू किया। कहाँ लिखा है? आप लोग नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं आप पढ़े, आप बताइए सुधराज कौन है? एक मिनट, दूसरी सिंपल मैं आपको क्यों बताऊँ? मैं तो मोहम्मद दीपक हूँ। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट हूँ आप स्टूडेंट हैं? जी। हाँ, तो फिर क्यों हम लोग ये इस बात पे क्यों एक बात बात बताइए। सिंपल सी है, हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग शिक्षा के लिए आए हैं। हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुका है, हमें जवाबदेही चाहिए बस। क्या परसेंटेज डाउन है जो आप बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों की, उनके मार्क्स कम क्यों आए? मार्क्स इसलिए कम आए मैम कि क्योंकि बच्चों का एक तो पेपर ख़राब हो गया। बच्चों का पेपर ख़राब होने का रीज़न ये है कि एक जो गैप मिला उसमें बच्चे जो बेटर परफॉर्मेंस किए थे, आप भी जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम वो पूरी एनर्जी के साथ पेपर दे रहे थे, वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनका ब्रेक डाउन हो गया, कहीं ना कहीं वो डाउन हो गए बच्चे, और ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता। अब वो नया जो आप भी जानती हैं कि जब पेपर री एग्ज़ाम में होता है तो एक टफनेस लेवल थोड़ा सा डाउट रहता है, बच्चों को भी बढ़ सकता है। वो इंक्रीज हो आइदर ना हो, लेकिन एक बच्चों के अंदर डाउट रहता है। बच्चे का इतना एज नहीं होता है, बच्चे 12th करके 1-2 साल का गैप लेकर के ड्रॉप लेकर के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। तो जो आप तो टीचर है, तो जो NTA की प्रॉब्लम है, क्या है NTA की प्रॉब्लम? NTA की प्रॉब्लम मैम हमको तो जेन्युइनली बता दूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। और मैं आपको सच बता दूं, हम पूरे 140 करोड़ जनता को भी NTA की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि NTA क्या है और ये सरकार की प्रॉब्लम। मैं कुछ भी बोलूँगा वो एक्चुअली मेरा अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो मुझे NTA की कोई भी समझ नहीं आ रहा है। NTA है क्या, NTA चल क्या रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे क्या सिस्टम चल रहा है। तो आप आज प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं या इंडिविजुअली आए हैं? नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं आए, हम सपोर्ट करने आए हैं। हम उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को सपोर्ट करना है, हम देश को आगे फ्यूचर को सपोर्ट करना है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाए। अगर दोहराई, जैसे हमारे लोग आकर बैठे हुए हैं जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ उनकी बातें सुनी जाए, इस तरीके से उनको इग्नोर न किया जाए, उनकी बात सुनी एजुकेशन जाए। सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये कब से चलती आ रही है? मैम ये तो मतलब पहले से भी चलती आ रही थी। जेन्युइन बात करेंगे तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी में ही चलती आ रही है, लेकिन करेंट गवर्नमेंट तो बीजेपी है 2014 से, तो हम उनसे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना कि हम किसी और से जाए, अब पास्ट में जाए, नहीं कर सकते। अब फ्यूचर में जो आएगा उससे करेंगे अगर ऐसे ही रूल रहा तो, लेकिन हम करेंटली हम मान गए। नहीं रहे थे, इसलिए हमें उनके घर जाना पड़ेगा। कौन नहीं सुन रहा? सरकार, गवर्नमेंट नहीं सुन रही। घर कब गए? घर इन द सेंस हमें संसद जाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ वो बैठ रहे हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उनके सामने बोलना पड़ेगा, उनके मुंह पे बोलना पड़ेगा, वहाँ जाके धरना देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ से वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है। क्या करते हैं? आई एम द अफेक्टेड नीट स्टूडेंट, आई एम गिविंग नीट सिंस 5 years, ठीक है। मेरा इस साल बहुत अफेक्ट हुआ नीट, ठीक है। 5 साल से अफेक्ट हो रहा है आपका नीट, क्यों? 2021, 2024 और 2020 इवन 2025 में भी लीक हुआ था, लेकिन कुछ भी उसके आगे नहीं आया। लेकिन 24 में लीक हुआ था, वो भी इन्होंने इंडिया ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। 26 में लीक हुआ तो इन्होंने तुरंत रीनीट कर दिया कि हाँ, दैट मीन्स कि NTA ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो लीक हो गया, तो उन्होंने एग्जाम, उन्होंने रिजल्ट खुद एनालाइज किया होगा और उन्होंने रिजल्ट देखा होगा कि रिजल्ट काफ़ी हाई मात्रा में ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, मतलब टॉप रिजल्ट 720 मार्क्स का होता है, 720 बहुत स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने खुद पेपर रीनीट के लिए वो कर दिया। ये हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो यहाँ पे अभी आप खड़े हो। दिस इज़ द एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल, ठीक है। आप अभी यहाँ पे, ये तो फ्रूटी और चिप्स हैं। दिस इज कचरा, दिस इज डस्टबिन, दिस इज एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। कुछ हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो है, बहुत जो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन Just इसमें की आयशा तरह। का पोस्टर भी पड़ा हुआ है, उसका क्या बोलेंगे? व्हाट इज
आयशा जो स्टूडेंट विंग है उसका पोस्टर भी पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या बोलेंगे? तो उन्होंने सबको दबा रखा है। कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबको दबा रखा है। सब इसके अंदर घुसे हुए हैं, कोई भी बाहर आ ही नहीं पा रहा है ना, कोई नहीं आ पा रहा। मतलब बेसिकली इस डस्टबिन में आप फ्रूटी देख रहे हैं, बनाना देख रहे हैं, लोगों ने खा के रखा है। इनका ये कहने का मतलब कि सब कुछ दबा हुआ है, इसीलिए वो ये एक्चुअली डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं यहाँ से नीट की तैयारी अपनी क्विट कर रहा हूँ यहाँ से। मैं आगे नीट नहीं दूंगा, मैं बीएससी करूँगा या इवन कुछ भी करूँगा मैं, लेकिन नीट नहीं दूंगा। कितने साल के आप? मेरी एज 24 होने आ रही है 30 अगस्त को, ठीक है। यहाँ से थक चुका हूँ, मेरा भरोसा एजुकेशन सिस्टम से उठ चुका है। मैं आगे अब नीट नहीं देने वाला, ठीक है। 5 साल बहुत होते हैं किसी एक मैंने अपनी ईगो को हर्ट करने के लिए कि भाई ईगो हर्ट ना हो मेरी, भाई मेरे को ये लगा कि भाई अपनी ईगो में मैंने एग्ज़ाम देता गया कि मैं मेरे से हो जाएगा एग्ज़ाम। मेरे इस साल जो मेरा 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 530 मार्क्स बने थे, लेकिन जो लीक हुआ उसके बाद मतलब मैं इतना डिप्रेस हो गया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ कर लूँ। 21 स्टूडेंट सुसाइड किया। मैं किसी के लिए नहीं हूँ, मैं अपने लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो 21 जून को एग्ज़ाम हुआ, मेरे मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे 350। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। यही मैं बोल रहा था मैं। क्या है ये डिप्रेशन, टेंशन है, इसीलिए इंसान कैसे पढ़ पाएगा एक ही चीज़ को। जब वो आदमी अच्छा करता है, अगर उसके साथ ऐसे गलत हो जाएगा तो आदमी उससे उभरने में उसको समय लगता है। और विदिन इन्होंने जो एग्ज़ाम कराया है विदिन 1 मंथ ही करा दिया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया। ऐसा एग्ज़ाम होता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, पूरे 11-12 के सिलेबस आते हैं इसमें। जेई में कोई आसान नहीं होता है जेई और नीट एग्ज़ाम। विदिन 1 मंथ करा रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए, बच्चे को कुछ स्पेस दे, टाइम दे 2 महीने का 3 महीने का, ताकि उसको 15-20 दिन तो उसको अपने डिप्रेशन से निकलने में लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट के बीच में एक बुद्धिस्ट भिक्षु भी हैं, उनसे बात करते। देखो पहले उन्होंने एक पंखा पकड़ा है। सर इसमें क्या लिखा है? ये कठिन दाना होता है भिक्षुओं का, और 2018 का कठिन दाना वियतनाम ने किया था, उसका ये पंखा है। कठिन दानव, ये क्या है? ये च्यूवर मिलता है, जो वर्षावास करते हैं उसके बाद एक च्यूवर मिलता है भिक्षु को। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भदंत मीमांसा है और हम मुंबई विश्वविद्यालय से हैं। आप मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? पढ़ रहे थे, हमें टर्मिनेट किया गया पीएचडी से। क्यों? क्योंकि हमने सत्याग्रह किया 8.5 महीने। अच्छा, सत्याग्रह किस किस्म का? हॉस्टल बने बच्चों का, पाली विभाग का अनुदान मिले और पाली विभाग को स्वतंत्र ज़मीन मिले। क्या सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे थे आप? हम मराठी में पीएचडी कर रहे थे। अच्छा, तो वैसे आप मराठी हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। यहाँ पर आप आए हुए हैं, आपकी क्या मांग है? क्योंकि आपका हम ड्रेस देख सकते हैं, पूरा एक भिक्षु जैसा ही है, और आप स्टूडेंट हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपकी क्या यहाँ पर डिमांड है? हमारी डिमांड तो जो सारी बच्चों की डिमांड है वो, पर उससे बढ़कर अभी हमें डिमांड है हमारी। अभी इतने सारे भारत भर से इतने सारे बच्चे एक जगह आ जाए और सिर्फ एक मिनिस्टर का इस्तीफा मांगे, ये ठीक नहीं। अभी तो मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, बस यही मांग है हमारी भी। तो मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा कर देते हैं, मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, फिर क्या बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, लोग बदलेंगे तो बदलाव आएगा। आप लोग जैसे भिक्षु हैं, भिक्षुओं के लिए क्या बदलाव आएगा? भिक्षु के लिए बदलाव आएगा, अगर नैतिक आचरण वाला इंसान वो जगह पर बैठता है तो पूरा देश नैतिक बन जाता है। अगर ऐसे लोग बैठते हैं तो पूरा देश भी ऐसे लोगों का अनुकरण करके, तभी क्या हो रहा है, सिस्टम बदल जाती है ना। सिस्टम चलनी होती है, चलानी होती है, ऊपर से चलती है। अब ऊपर से ऐसी चल रही है तो वो विश्वविद्यालयों तक पहुंच रही है। विश्वविद्यालयों के वीसी वगैरह यही चुनते हैं, इनके बिरादरी से होते हैं, तो करप्शन ऊपर से नीचे तक होता है, शोषण ऊपर से नीचे तक आता है। इसीलिए ऊपर का बदलाव ज़रूरी है, तब नीचे के सारे बदलाव हो जाते हैं। यहाँ पर एक अंकल भी हैं जो कि एक पपेट चला रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुफट है। मुफट है? हाँ, जो मुंह में आता है फटाफट बोलता हूँ। अभी क्या फटाफट बोल सकते हैं? बिल्कुल फटाफट बोल सकता हूँ कि ये युवाओं का जो जज्बा है लड़ने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? लड़ाई महत्वपूर्ण है? किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं आगे? ये लड़ रहे हैं कि भाई ये जो पेपर लीक होके इनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। 18 बच्चे तो आत्महत्या कर चुके, और क्या मांग है? इन्होंने यही तो कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे भैया, इतनी बड़ी बात होने के बाद तुम इस्तीफा भी नहीं दे रहे, ये तो कुछ बड़ा नहीं मांग रहे ना। एक ही व्यक्ति इस्तीफा दे दो, उसी में इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं मान रहे। तो इतना जिद और इतना अड़ियलपना, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। एग्ज़ाम दिया है इसने कभी? देखो, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरा तो मजदूरी करता हूँ, किसानी करता हूँ,
तो हमारे किसान 13 महीने लड़े और 700 किसान मारे गए, एक भी नहीं सुनी। नरेगा मनरेगा जो कानून था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो जी राम जी लाए जो चल नहीं रहा है। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हैं यहाँ? हाँ। इसी के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए थे? इसी के लिए, और कुछ नहीं। इसी के लिए आए इसी हैं? के लिए बहुत मुश्किल से आया क्योंकि यहाँ मेट्रो बंद, ये पटेल चौक में नहीं उतर सकते, यहाँ वहाँ तो घूम घूम के बड़ी मुश्किल से पहुँचा। अगर लोगों को आने दें तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग तैयार हैं बाहर खड़े हुए, आना चाहते हैं लेकिन पहुँचे कैसे? तो आप अकेले आए हैं? मैं 2-4 साथी और हैं, हम गए हैं। अच्छा। हाँ, 5-7 साथी आए हैं। आप लोग आए हैं यहाँ पे, फिर आप लोग राजस्थान कब वापस जाएंगे? अभी आज शाम को, रात को देखते हैं। अच्छा, देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसी के लिए आए हैं? क्योंकि इसी के लिए आपको आए। कैसे पता चला कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या होगा, इसके बारे में? ये पता चल गया, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है उससे पता चला कि सोनम वांगचुक को तो अनशन तोड़ा के ले गए, अस्पताल में भर्ती कर दिया और पीछे ये बच्चे अपना लड़ रहे हैं। तो इन बच्चों के जज्बे को देख के मैं आया। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक तो एक वैज्ञानिक है और बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। वो शिक्षा में सुधार चाहते हैं, उन्होंने खुद ने प्रैक्टिकल किया। वो ऐसा नहीं है मतलब आप यहाँ पे सोनम वांगचुक लाए हैं? मैं तो इन बच्चों की पूरी लड़ाई के लिए आया हूँ। अच्छा। केवल सोनम वांगचुक तो एक है उसमें, लेकिन सोनम वांगचुक तो चलिए भूखे रहे इतने दिनों। हाँ, हाँ। बाकी जो उनके साथ थे वो ये अच्छे से? वही सब बच्चे बैठे हैं ना, वो बच्चे भी भूखे हैं। वो तो बाद में, उन्होंने तो 2-3 दिन ही हुए हैं सर। बाकी जो खाना खा रहे थे उनके अगल बगल बैठ के सोनम वांगचुक ने भी बोला कि मत खाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्रोटेस्ट कर। तो वो सोनम वांगचुक उसका एक पूरे ईमानदारी के साथ लड़ रहे थे। बच्चे भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, बच्चे ऐसा तो नहीं है कि भी वो कोई गलत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले कब पता चला इस प्रोटेस्ट के मेरे बारे को में? तो पता चल गया पहले दिन से, जब से ये चालू हुआ। ये सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया से मिला? तो हाँ, इनकी मैं जो जुड़ा ये हुआ हूँ। आजकल तो फोन पर सब जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? गाँव में खूब लोग जुड़े हुए हैं। मतलब आपका किसान संगठन है, किस में से जुड़े हैं? मैं तो एक मजदूर संगठन है, उसके साथ काम करता हूँ, लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जो ये खबर गांव-गांव पहुँचती है, लोगों को पता है कि वहाँ दिल्ली में ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। तो राजस्थान में भी हाल ही में एक मुद्दा हुआ था, एक बच्ची का रेप हो गया था। हाँ, हो। 32 लोगों ने किया था, 13 साल की बच्ची का। उसके लिए आप गए थे? हाँ, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। और केवल एक मुद्दा नहीं है, वो जो सामने आ जाता है ना, एक रेप, वो तो आपको पता लगेगा एक सामने आ गया। मैं काम रोज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा मतलब बर्बाद हो रहा है? होता? इतने लोग अगर वहाँ जाते तो शायद जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर शायद जल्दी काम होता। वो तो आप सरकार तो यहाँ और वहाँ एक ही है ना, राजस्थान में भी यही है जो यहाँ है। तो सरकार के उनके सोच और उनका नज़रिया तो वही है ना। सरकार नहीं चाहती कि लोग इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं, बोलें, तो वो रोकना चाहती ना, या दिल्ली में आने से रोक रहे हैं। तो लड़ना तो बड़ी बात है। और ये एक अच्छी खुशी की बात है, आप किसी भी मिलो तो वो चला के आए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भेज दिया या किसी ने कहा कि जाओ यार लड़ो, वो नहीं है। वो आए और ये युवा अगर लड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनको अपना भविष्य खतरे में नजर आता है। आप युवा लड़ते नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे युवा, मतलब मैंने भी देखा, आपने पता नहीं बाहर जाके देखा या नहीं, लेकिन जो जय भीम वाला है, हाँ, उसकी नारेबाजी ज़्यादा चल रही है। तो जय भीम के वो, क्योंकि जय भीम में गलत क्या है? अगर वो गलत जय कुछ भीम नहीं का है, नारा लेकिन लगाते हैं तो वो संविधान के पक्षधर है ना। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो वो उसके पक्षधर, उसमें गलती क्या है? भारत माता की जय बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, तो उसमें क्या गलती है? तो आज तो संविधान के उसको बचाने की बात है ना। आपने कोई नारा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, बोलने आपने कोई नारा लगाया? हम तो कहेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, और लड़े हैं, जीते हैं। हम नरेगा के लिए, मनरेगा के लिए लड़े, आरटीआई के लिए लड़े और लड़े पहले से, मतलब पहले से ही। अन्ना हजारे के टाइम आए थे? अन्ना हजारे के टाइम में हम यहाँ पे पेंशन का एक धरना लेके बैठे थे। सब लोगों को जो बुढ़ापे की पेंशन मिलती है उसके लिए बैठे थे हम। आप उस समय जॉब करते थे? मैं जॉब नहीं है, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन उस आंदोलन के साथ मैं भी जुड़ा। हाँ, तो अभी हम एक युवा के साथ है जो कि यहाँ प्रोटेस्ट के बीच में हमें मिल गया है। आपने क्या लिखा है पेपर में? यस, फक्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, इतने पेपर लीक्स हैं, पर इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है बट फिर भी इट हैज़ गॉन लॉन्ग, लाइक फ्रॉम 1 month, बट स्टिल कोई भी रेजिग्नेशन नहीं। इवन NTA ने भी ये बोला है कि ऐसा कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। आप एजेंसी से ही अगर आप ये कह रहे हो, आपने रीनीट करा लिया और कोई आपने ऑफिशियल वो नहीं दिया है कि पेपर लीक हुआ है, तो हम कैसे मान लें आपकी बात? लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ, इसकी गणित बताओ जो आपने पेपर में लिखा है। यस, आवर पेपर्स, नहीं, यस, हिंदी में लिखा है आपने। पेपर बोथ
गद्दी छोड़। अच्छा, ही शुड रिज़ाइन, ही मस्ट रिज़ाइन आई वुड से। यस, आर पेपर्स, इतने पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, बस ये ऐसा है इससे बच्चों ने जो है पेपर लीक निकाला है उसके बारे में बताया, वरना ये पता ही नहीं चलता। यस, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग हूँ, कहाँ से? स्टूडेंट हूँ। आई एम फ्रॉम NSUT में फर्स्ट ईयर जाऊँगा मैं भी। अच्छा, तो आपने इंजीनियरिंग करने के लिए कौन सा पेपर दिया था? जेई। तब कोई इशू आया था? जी, पिछली बार भी इशू आया था। पिछली बार जो है हमारी जो रिस्पॉन्स शीट आती है, कुछ बच्चों की रिस्पॉन्स शीट में ही गड़बड़ी थी या कुछ बच्चों की रिस्पॉन्स शीट ही बिल्कुल आई नहीं और उससे पहले रिजल्ट आ गया। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे के उसके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं या मतलब उसके 180 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स शीट में उसके नंबर ही घटा दिए गए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़, पेपर लीक में गड़बड़, हर जगह गड़बड़ हो रही है। तो अभी हमारे साथ एक, आपका नाम क्या है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन है, कुछ नाम? इंसानी मकड़ी के नाम से जानते हैं। इंसानी मकड़ी। आपने हाथ में BR अम्बेडकर जी की तस्वीर पकड़ी हुई है। इंसानी मकड़ी ने ऐसा क्यों किया हुआ है? अम्बेडकर जी की तस्वीर क्यों पकड़ी है? क्योंकि एजुकेशन या फिर किसी भी ईवल का जब एक कहीं जा राइज होता है तो वहाँ इंसानी मकड़ी को पहुँचना ही होता है। क्या इंसानी मकड़ी अब किसी जाल में फंस चुकी है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंसानी मकड़ियाँ और कॉकरोच का बहुत दूर दूर का ही नाता है। अच्छा, भाई बहन है? तो जहाँ कॉकरोच को ज़रूरत पड़ेगी मकड़ियाँ तो आएंगी ही। मकड़ियाँ आएंगी। तो मकड़ियाँ यूजुअली कहाँ आती है, कैसे इलाके में आती है? मकड़ियाँ तो वहीं आती हैं जहाँ पे लाइक अंधेरा छाया जाता है और जहाँ पे काम नहीं हो रहा होता, जहाँ पे धूल और वो आ जाती है, तो वहाँ पे हमें आना होता है। लेकिन आप तो स्पाइडरमैन हैं, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे? देखिए, स्पाइडरमैन कितना भी कुछ कर ले बट वायलेंस इज नेवर द आंसर। तो यार स्पाइडरमैन ने भी नॉन वायलेंस का अप्रोच। आपकी नेक्स्ट मूवी कब आ रही है स्पाइडरमैन? नो पेड प्रमोशंस, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये भाई ने एक पेपर में लिखा हुआ है क्यूटीज और न्यूटीज। भाई क्यूटी कौन है? क्यूटी हम सब लोग हैं, सारे जेंजी है। अच्छा। और हम सब है और अभिजीत है, सोनम सर है क्यूटी। अगर हम नहीं करेंगे ये सब तो ठीक कैसे होगा? अच्छा, तो तभी क्यूटी एंड ड्यूटीज मेरे दोस्त ने लगाया। तो मैं तभी लेके ये घूम रहा हूँ। अगर सोनम जी क्यूटी हैं तो मोदी जी क्या हैं? वर्स्ट है। धर्मेंद्र प्रधान मोस्ट वर्स्ट। तो वेरी गुड, वेरी बेस्ट कौन है? राहुल गांधी। सरकार आती है जाती है पर हमें सही चीज़ के सामने मान लीजिए सोनम वांगचुक ने सरकार बना ली तो फिर? वो तो फिर आगे जाके पता लगेगा। जो अभी सही चल रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है आम आदमी पार्टी से, वापस से आम आदमी पार्टी आ जाएगी? नहीं, ये आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्टेड नहीं है। सब अब लोग अपना सपोर्ट करने आ रहे हैं। अबाउट राहुल गांधी वी हैव नो आइडिया कि क्यों नहीं आ रहे। व्हाई इजंट ही कमिंग? वी हैव नो आइडिया कि वो क्यों नहीं आ रहे, हमको नहीं पता। उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली वाली वीडियो आई थी। तो राहुल गांधी के बारे में हमें नहीं पता। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आपकी मांग क्या है? हाँ, हमारी तो मांग यही है कि हमारे मानव जाति में कोई जात पात नहीं, सबको हमें अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, सभी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए। हमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं चाहिए। जात पात को लेके किस चीज़ के लिए आपके अंदर गुस्सा है? जात पात आप बोल रहे हैं, तो ऐसा क्या जात पात है जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है? वो अहंकार, ईर्षा। किसका? गुस्सा। किसका? मानव का। हाँ, मानव से हमको ईर्षा भाव। जात पात के उदाहरण दीजिए। हाँ, जात पात जैसे हमें कोई तो क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई मेहतर जाति, ऐसे लोगों में हमें बांट दिया गया। हम एक हैं। लेकिन आज कहाँ हो रहा है जात पात? कौन से इलाकों में जात पात हो रहा है? अरे सब देशों में चल रहा है ना। हाँ, सब देशों में ये चल रहा, हमारे भारत देश में ज़्यादा चल रहा। सब देशों में जात पात है, कैसे खत्म होगा जात पात? अब ऐसे ही होगा, हम लोग एकता बना के चलेंगे। और ये धमकी, यहाँ पे इतने लोग आए हैं, कोई किसी की जाति से होगा, कोई किसी धर्म से होगा, कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसको देख के आपको लग नहीं रहा है कि जो सामान्य वो है, तो इनको देख के मुझे नहीं लगता कि जात पात इंसान के दिमाग में है नहीं। हाँ, अभी तो नहीं है इस समय तो यही बना के चले कि हम सब एक हैं। हाँ, लेकिन सुनो एक बात सुनो मेरी। आपने कहा कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनकी मेंटेलिटी जात को लेकर कुछ मतलब। हाँ, यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब एक चीज़ के लिए आए हैं। हक से मतलब है, सब शिक्षा के लिए आए हैं। हक से मतलब है। लेकिन जितने लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, ये मतलब जी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो हमारे देश का 1% भी नहीं है। जी, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं करा। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा।
मैं चाहता हूँ जाति पाति को हटाने के लिए सरकार से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि आप और हम शिक्षित हों, अपने सराउंडिंग्स को शिक्षित करें, ऊंच नीच का भेद खत्म करें और सबको एक साथ लेकर के समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए सरकार कई इनिशिएटिव लेती रही है, हमेशा से लेती रही है। रिजर्वेशन उसका एक एग्जाम्पल है, वुमेंस के लिए जो काफ़ी सारे फंडिंग्स आते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, छात्रवृत्ति एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ स्पेशल सीट रिजर्व होते हैं, उनकी प्रतिनिधित्वता बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। मैंने कहीं से ये नहीं कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार से कई ज़्यादा ज़रूरत है। आप, हम, अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने घर परिवार, गांव, समाज, वहाँ लोगों को शिक्षित करें, रैशनल थिंकिंग डेवलप करें। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में महिलाओं की शिक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी, तो यहीं अभी मैं क्या कर रहे हैं आप? मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने बिहार में महिला सुरक्षा के लिए कुछ सोचा है? अगर आप यूथ हैं, लोग यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर की डिमांड के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में लोग बोलते हैं कि महिला सुरक्षा भी एक दिक्कत है, तो क्या आप वहाँ पर कुछ करते हैं महिलाओं की एजुकेशन के लिए? जी, मैं अपने पर्सनली लेवल पे तो अभी शायद बस इतना कर पाता हूँ कि अगर मेरे बैच में कोई लड़की, मैं जहाँ तक मेरी रीच है अपने बैच तक होती है, अपने घर तक होती है, तो अगर उसे किसी प्रकार की एजुकेशन में, मान लो मेरे घर में अगर कोई मेरी बहन है, उसे एजुकेशन के लिए बाहर जाना हुआ, तो मैं उस पर ये रोक नहीं लगाता हूँ कि तुम लड़की हो तो तुम नहीं जा सकती हो बाहर। मैं बस ये कर पा रहा हूँ। और अपने अगल बगल जितनी मेरी बैचमेट्स, कलीग्स या स्पोर्ट्स खेलता हूँ उसमें लड़कियाँ होती है, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि उनको मेरे से या फिर किसी और प्रकार की बाधाओं से, बस लड़की होने की वजह से उस चीज़ से वंचित ना रहना पड़े। यूपी एक्चुअली, बट आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। जी, दिल्ली से। ये आपने रिया कुमारी थापा का फोटो पकड़ा हुआ है, सिर्फ रिया कुमारी थापा ही क्यों? नहीं, जैसे मैं अपने घर से आया, जयपुर से आया हूँ मैं, तो मैं आज सुबह पहुँचा, मेरे पास कोई पर्सनली कोई प्ले कार्ड या पोस्टर नहीं था, तो मुझे एक लड़का दिखा जो 2 पकड़ रखा था, तो मैंने सपोर्ट के लिए ले लिया। अच्छा, एक ले माई सपोर्ट इज एवरी स्टूडेंट। हाँ, लेकिन क्या आपको पता होगा लास्ट एक क्लास 3 की स्टूडेंट ने सुसाइड किया था स्कूल में ही, NMS नीजा मोदी स्कूल थी वो, एंड क्योंकि वो पावरफुल स्कूल है तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जयपुर में भी ऐसा हो रहा है, सुसाइड्स छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और बड़े बच्चे भी कर रहे हैं, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम टू द कोर इट्स रॉटन। क्या नाम है आपका? जय शर्मा। जय शर्मा, आप जयपुर से आए हैं? नहीं, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, B.Ed कर रहा हूँ मैं अभी। जयपुर से आए? जयपुर से आया हूँ। ये मैंने नॉर्मली अम्बेडकर का मिल गया तो मैंने खरीद लिया। अच्छा, तो इन्होंने ये इसलिए लगाया क्योंकि इनको मिल गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम प्रोटेस्ट इनकी वजह से कर पा रहे हैं, इसलिए सब कुछ। आप नारे भी लगा रहे हैं? हाँ, नारे लगा रहे हैं जय भीम? हाँ। अच्छा, जय भीम के लगा रहे हैं, और आपके हाथ में रिया कुमारी थापा की फोटो है। कहाँ से है ये? आई डोंट नो एक्चुअली। अच्छा, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से है? इतना पता इंडिया से है, और सुसाइड किया है तो सपोर्ट करना है सारे स्टूडेंट्स को। और खाली सुसाइड की बात नहीं है, बाकी सब भी जो बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ के मेहनत की है, उनका 2 साल 3 साल वेस्ट हो रहे हैं पेपर लीक की वजह से, बीट एनी एग्जाम। सो सपोर्ट इज टू एवरीवन, मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, बट मेरे को कोई सफरिंग नहीं हुई आज सच, क्योंकि मेरा भी सही चल रहा है, बट फ्यूचर में ना हो किसी के साथ भी, इसलिए। आगे जाके आपको और भी पटके मिलेंगे पहनने के लिए, सारे पहन लेंगे आप? सॉरी, नहीं, मैंने खरीदा है। ये खरीदा है? कितने में खरीदा? 20-30 रुपीज़। 20 रुपीज़। कौन सी शॉप से? आगे आंटी बेच रही थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए। इंडियन फ्लैग नहीं मिला, वो भी ले लेता मैं, मुझे मिला तो मैंने ले लिया। गाजियाबाद से। आप लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, क्यों पहने हुए हैं काले कपड़े? ये यूवी प्रोटेक्शन जैकेट है। अच्छा, यूवी, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोग ब्लैक उसमें बना रहे? आपका क्या इनपुट है जो यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, यूथ आया हुआ है, उसको लेकर आप लोग क्या? अच्छी बात है, देश जागरूक हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप क्या करते हैं? लोग अवेयर हो रहे हैं। हम इंजीनियरिंग है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? ABS कॉलेज से, गाजियाबाद से। ABS कॉलेज से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इतने लोग आए हुए हैं, आपको लगता है कि कल कोई कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या आज ही कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बदलाव की बात ऐसी है, सरकार पर प्रेशर तो होगा, लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग, सरकार को ये नहीं पता है, सबको सब चीज़ पता है। सरकार को भी पता है कि यहाँ पर लोग कितनी मास गैदरिंग हो रखी है, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना इस चीज़ के लिए। तो ऐसे तो है नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको अपनी बात रखने का हक है, और पार्लियामेंट तक बात जानी भी चाहिए। आप भी गाजियाबाद से हैं? हाँ जी, तो आप दोनों गाजियाबाद, आप तीनों इंजीनियर हैं? मैं SSC-GD एस्पिरेंट हूँ। क्या है? SSC-GD एस्पिरेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप लोग किसकी बात सुनकर आए हैं, सोनम वांगचुक जी की या फिर अभिजीत दीप्ति? हम तो डे 1 से ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज ही जागे हैं, वो तो आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लोग गैदर कर रहे हैं ना, इसीलिए हम आज और अगर आज इतना क्राउड नहीं आता तो आप आते?
शायद आ पाते, क्योंकि लेकिन इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है तब तो नहीं आए इतने लोग। एक्चुअली ऐसे हुआ है कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे और भी चीज़ें हैं। सबके पास है। आज एक दिन डिसाइड हुआ है तो सब गैदर हुए हैं। समय की बाउंडेशन रहती है, थोड़ा इसी वजह से नहीं आ पाते। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सोनम वांगचुक के बादल भाई से जवाब देंगे। बादल भाई बताओ आप। उनकी जो हंगर स्ट्राइक थी वो हमारे लिए थी, यूथ के लिए थी, जो हटवा दी गई फोर्सफुली, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुड़वा दी गई फोर्सफुली, मतलब उन्हें उठा दिया गया, मतलब आई मीन कि उठा दिया गया फोर्सफुली, उन्हें उठा दिया गया, तो वो चीज़ गलत थी। लेकिन यूथ को जागरूक होना पड़ेगा और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि आगे वाली जनरेशन को कुछ फ़ायदा मिल सके। ये जनपद मार्केट का एरिया है जिसे आप रोज़ ऐसे देखते होंगे, जो यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं या किसी और पर्पज़ से आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पूरा मार्केट बंद हुआ हुआ है और यहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, हर किस्म के लोग आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। किसी ने कौन राजन? हे राजन, अहंकार को त्याग दो, उन सांसों की रक्षा करो जिनकी अभी चल रही है, ये भगवान बसंत कह रहे हैं। जय हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे चारों तरफ लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है। सीजेपी के सपोर्ट में है, कोई सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है, कोई इंडिविजुअली आया हुआ है अपनी तरफ से ही एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए, और सब अपने अपने पोस्टर्स लाए हुए हैं। कोई सुबह से आया है तो कोई अभी आने में है, हो सकता है शाम तक भी लोग आते ही रहे, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी आ ही रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये जनपद का नज़ारा है, जो रात को एकदम चमचमाती हुई जनपद लगती है, जहाँ पे आपको हर चीज़ शॉपिंग की नज़र आएगी। यहाँ पर अभी दुकानें बंद हैं, आपको सुनसानी, वो एक सुनसानी नज़र आएगी जिसमें लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने घर से निकल कर आए हुए हैं मंडे के दिन। तो शायद यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। इनका एक पोस्टर है जिसमें यहाँ पर मोदी जी की फ़ोटो है, धर्मेंद्र प्रधान जी की फ़ोटो है, उमर खालिद की फ़ोटो है, अम्बेडकर जी की फ़ोटो है उमर खालिद के बगल में, ये उत्तराखंड से चिपको मूवमेंट की फ़ोटो है, यहाँ पर अन्य लोगों की भी फ़ोटो है, और इस पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लोकतंत्र बचाइए। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बताइए, क्या नाम है आपका? भूमिका। कहाँ से आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। कितने दिन, मतलब आप प्रोटेस्ट में पहले भी आए हैं? हाँ। कितने दिनों से आप यहाँ? 2-3 दिन से मैं बाहर थी, मैं जब आई वापस दिल्ली में तो मैं यहाँ आ गई। ठीक है, क्या आज आपका एजेंडा है, क्योंकि आपके जो ये पोस्टर है इसमें कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए बताइए कि आपका क्या विजुअली आपने इसमें ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, ये बहुत कुछ नया नहीं है, ये हमारे प्रियम्बल की संभावना है, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है वो। और जब भारत के लोगों के बारे में सरकार सोचना बंद कर देती है तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है अपने मौलिक अधिकारों के लिए। तो ये बात बहुत ऊपर की नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आप मतलब मेडिकल फील्ड से? कहाँ से? एकेडमिक फील्ड से। ठीक है, एकेडमिक से। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे बच्चे, आप शायद दिशा से हैं? ठीक है। दिशा से नहीं। किससे हैं आप? किसी संगठन। अच्छा, ओके, आप दिशा से नहीं हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पे सभी जो अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आए हुए हैं, और बाकी अन्य लोग भी आए हुए हैं। आपने बड़े 3-4 दिन से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट लेकर ये सब कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आज 20 जुलाई है, आज संसद में मॉनसून सत्र का पहला दिन है, क्या कोई बदलाव आएगा और क्या बदलाव आएगा? देखिए, पहला बदलाव तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बदलाव आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी हो रही है ये नीट के पेपर के साथ ही नहीं हो रही है, नेट का पेपर हर बार लीक हो जाता है, सारे पेपर, यूपीएससी का पेपर इस तरीके से रख देते हैं कि आम बच्चा कैसे उसको कर पाएगा जिसके पास संसाधन नहीं है। तो ये एक पेपर की बात नहीं है, और ये रख देते आम बच्चा नहीं कर पाएगा, मतलब जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वो गांव में बैठ करके कैसे, आप देखिए यूपीएससी के पेपर के उसको क्वेश्चंस कितने रैंडम चूज किए गए हैं। तो आप किसके लिए बना रहे हैं ये सब, ये एग्जाम किसके लिए है? यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए?
जो पॉलिटिकल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल्स दिए गए उनके बारे में पूछिए ना आप इतने रैंडम स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन तो बच्चों के लिए रखा होता है, बच्चे खुद चूज करते हैं, उसको लेकर बताइए। वो तो मेंस की बात है ना, आप प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं तो बच्चा कैसे आगे जाएगा। आप चाहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है जिसमें सब उत्तर दे पाए? जी बिल्कुल। तो आइए सारे चुने जाएंगे। क्यों नहीं चुने जाएंगे? आप क्वेश्चन हार्ड बनाइए लेकिन आप सिलेबस तक वो लिमिटेड रखिए ना। आप रैंडम सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हो उसमें। और नीट के एग्ज़ाम में एनटीए से पहले हम लोगों ने ये बोला था कि सब्जेक्टिव रखिए आप एग्ज़ाम, स्टेट को करने दीजिए क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये सेंट्रल बॉडी बनाने का क्या उस पर है, और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी है तो उस पर आप काम करिए। इतना समय हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, उसके बाद आप जब यूपीएससी शुरू हुआ था तब से क्या आसान क्वेश्चन ही बने थे? आसान क्वेश्चन की बात ही नहीं है। बात ये है कि आप क्वेश्चन वो पूछिए जो रेलेवेंट है। जो इरेलेवेंट क्वेश्चन कैसे, जो इरेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो स्टेटमेंट आपको बना के दे देंगे और आपको सब्जेक्टिव तौर पे उस पर देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट इट इज़ फॉर। वो उसके लिए अलग पेपर है सी सेट का, उसमें आप पूछिए ना। आप जीएस में ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं जिनका सीधा सीधा आंसर नहीं है? बच्चा कैसे देगा उसको? इसमें हीड द कॉल ऑफ भगत सिंह लिखा हुआ है, क्या मतलब है? ये बनाया किसने है, किसने लिखा है? डू यू हैव एनी आइडिया? ये हमारे दिशा छात्र संगठन के लोगों ने बनाया है इसको। अच्छा, और इसके पीछे का पर्पस क्या है ये बनाने का? ये पर्पस है हम मैसेज पहुंचा रहे हैं एक तरह से लोगों के बीच। और भगत सिंह लिखा हुआ है, भगत सिंह के थ्रू क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? भगत सिंह के थ्रू क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? हम नौजवानों को जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा के प्रति। जैसे एक कॉमन चीज़ बताई जाती है कि शिक्षा और जो ये राजनीति है ये अलग अलग है। कहते हैं कि शिक्षा में छात्रों को नहीं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बिना नौजवानों के कुछ भी नहीं है पॉसिबल। और इस चीज़ को भगत सिंह कहते हैं अपने नौजवान की, जब वो लिखते हैं अपने नोटबुक में। लेकिन आप बोलते हैं कि शिक्षा और राजनीति दोनों अलग अलग हैं। कॉलेजेस में जाएंगे तो जो पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग्स होती है वो देखने को मिलती हैं। आप खुद दिशा से हैं। हम नहीं कहते हैं कि अलग अलग, हम कहते हैं कि एक ही है। और नौजवानों को इसमें पढ़ना चाहिए, इसमें आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो शेप कर सके एजुकेशन सिस्टम को, पूरी पॉलिटिकल चीज़ को कि अच्छी दिशा में लेके जाए। क्योंकि आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट? मैं डे फर्स्ट से ही हूँ। हम डे फर्स्ट से? हमारे पूरा संगठन डे फर्स्ट। तो और दिनों के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी कितनी भीड़ आई है? कई गुना बढ़ी हुई है। और ये कल कितनी भीड़ थी रात को? कल भी इससे थोड़ी कम रही होगी, लेकिन हाँ आज सुबह और भी ज़्यादा भीड़ लग रही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद है। कहाँ से आप? मैं हूँ उत्तराखंड से, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? मैं जॉब करता हूँ। मैं दिशा छात्र संगठन के लोगों से यहीं पे मिला और उनके लिए ये काम कर रहा हूँ। आप उत्तराखंड से आए हैं यहाँ पे? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से। आप यहाँ पे लोगों के लिए आए हैं। आज आपको ऑफिस नहीं जाना था? नहीं, आज इसके लिए मैंने सिक लीव ले रखी है। सिक लीव लिया, लेकिन आपने बोला आप डे 1 से हैं, तो आपने कितनी सिक लीव्स ली हैं? मैं डेली जॉब करके आता हूँ। सुबह 10 बजे जाता हूँ, 7 बजे तक जॉब रहती है मेरी टाइमिंग। 8 बजे यहाँ पर आता हूँ। कभी कभी रुकता हूँ डेली 3-4 दिन, और कभी कभी क्या 11 बजे तक रुकता हूँ, घर चले जाता हूँ। ये है मेरे टाइमिंग से। तो आपका डेडिकेशन है जो आप यहाँ पे आ रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पर। हाँ, सन द ब्रिटिश वर्ल्ड द शेमलेस। ठीक है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ। आसिफ, ये जो आपने लिखा है, देश चुनौतियों से कम अंधभक्तों से ज़्यादा परेशान है। मेड बाय हिम। हाँ, तो पकड़ा आपने है। कौन बात कर पाएगा? आप तो खाना खा रहे हैं, सोनम वांगचुक जी वहाँ हंगर स्ट्राइक पे। अरे एनर्जी भी तो चाहिए। मैम वो महान उनसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन आप यूथ, एक दिन का फास्ट तो आप भी कर सकते थे। मैम मुझे देखो, मेरी हालत है। सोनम वांगचुक भी इतने ही पतले हैं। 3 दिन के बाद हुए हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने ये पोस्टर बनाया है, आपने कितने बनाए हैं ऐसे पोस्टर्स? मैंने 5-6 बनाए होंगे, रात में ही बनाए हैं। और स्लोगन कहाँ से ढूंढे? खुद से लिखे हैं। खुद से ही ढूंढे? एक स्लोगन खुद से ही कोई है आपके विचार में? कोई स्लोगन बोलिए। जैसे कि ये है एक स्लोगन। क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है 2 कप चाय लगा। किसके लिए लिखा है? इफ यू नो यू नो। अच्छा, लेकिन आप पराठा खा रहे हैं, चाय के साथ पराठा, बढ़िया कॉम्बिनेशन। मैम वो चाय देने आया नहीं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मीडिया एकदम लुल है? एग्जैक्टली। मतलब अभी विश्वास उठ गया है, अब वो धीरे धीरे
तो आप लोग किसको सुनते हैं? आप लोग किसको सुनते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज फॉलो करें क्योंकि वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि मीडिया में सही नहीं दिखाता। तो अभी मैं जंतर मंतर के थोड़े बैक साइड की तरफ हूँ, जहाँ से हम लोग चल के दोबारा वापस आगे से जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने एन आर्टिस्ट रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल इनजस्टिस और गुलाब के फूल भी पकड़े हुए हैं। तो आप बताएंगे कि एन आर्टिस्ट का क्या मतलब है? आप लोग क्या आर्टिस्ट हैं? मतलब व्हाट डू यू गाइस डू? We are all like from different professions and yes, artist representation on top है इस group में and yeah, we are emotional people. आर्टिस्ट किस किस्म का, मतलब what type of art do you guys do? Everybody works with different mediums. I am personally a tattoo artist and I paint and just different mediums of art. ठीक है, लेकिन आप अभी बाहर की तरफ हैं, आप लोग अंदर की तरफ गए या फिर जाएंगे? Yes, we were the part of the Janpat gate number 2 crowd abhi, but we decided to like come towards this side. So yeah, we're looking. आप क्या करते हैं? Well, I'm a content creator and I work in media. आपके टैटूज इन्होंने ही बनाए? जी, she's my tattoo artist, long term friend and tattoo artist. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे डिमांड्स क्या है और आप लोग किस एज ग्रुप के हैं? Are you guys from the Gen Z या फिर उससे? Yeah, Gen Z. We're all Gen Z. See, the demand is very basic. We feel that our democracy is in danger. The education sector is in danger. Apart from that, we are all of us as collective citizens. We are able to look at the corruption that the government is imposing on its citizens, and it's very right that we stand up for our rights. That's what we are here for. We're here for the students who apparently lost their life because of the corruption of the government, and yeah, we're here to pay an oath to them, and we're here to protest against the government so they don't escalate the whole matter. आपका नाम क्या है? My name is Sana Cheryl Felix. और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं? आप भी यहीं से हैं? जी नहीं, हिमाचल। आप हिमाचल से हैं? आप कहाँ से? I'm from Assam. असम से हैं? आप असम से यहाँ पे आए या दिल्ली में ही रहते हैं? I live in Delhi. अच्छा, तो आपकी क्या मांगे हैं? क्योंकि सबका अलग अलग एक, आप लोग आर्टिस्ट हैं, पहले तो बताइए कि आप क्या करते हैं काम? I work in fashion. I'm a stylist. I'm a fashion stylist. ठीक है, तो फैशन स्टाइलिस्ट को क्या ऐसा लगा कि उसको एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगना है? At the end of the day, I'm a citizen of this country, and as a citizen, I have been seeing the injustice that a lot of the people. I mean, I feel that I'm very privileged to be able to be here. But then there are so many people who are, I think, struggling so much under the hands of this government. And I think I am here to stand in solidarity with all the people who have been the victim of this government, and just here to just show the support and like basically just stand together with everyone. ठीक है, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है, मतलब मॉनसून सेशन का पार्लियामेंट में पहला दिन है और काफ़ी सारी बातें चल रही है कि मिनिस्टर्स यहाँ पर आएंगे तो सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे। तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कल कुछ होगा? लाइक क्या ये हंगर स्ट्राइक जो ये स्ट्राइक चल रही है ये आज एंड हो जाएगा या इस पर कोई एक्शन होगा? तो कल इस पर क्या हो सकता है? देखिए, इस पे तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गोइंग अराउंड. व्हाट आई नो इज देयर आर पीपल हियर, वी आर स्टैंडिंग हियर इन सॉलिडारिटी from whatever background, religion, caste. We want to stand together and we want to show that this is the real India where everyone stands together and we will not be silenced. लेकिन इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था और आज हम देख रहे हैं कि भीड़ आज ही आई है ज़्यादा. ये मुझे लगता है कि कल फिर नहीं आएगी. सबकी अपनी अपनी जॉब्स है, सब अपने में काम करते, कल नहीं आएंगे. तो अगर मान लीजिए आज कुछ नहीं होता है तो क्या कल इतनी भीड़ आएगी? मेरे को लगता है अगर आप किसी चीज़ को भी एक ब्रेकिंग पॉइंट पे लाएंगे तो आपको पब्लिक से सुनना पड़ेगा. मुझे लगता है कि अभी पब्लिक के हाथ में है जो भी होता है. एंड वी आर स्टैंडिंग हियर. मैं दिल्ली का सिटीज़न हूँ, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ. आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड एन आर्टिस्ट एंड आई वॉन्ट टू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल, द स्टूडेंट्स, द फार्मर्स, एवरीवन हियर. आप टीचर, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं फिल्म पढ़ाता हूँ और मैं ड्रामा भी पढ़ाता हूँ. तो अभी हम लोग संसद की साइड वाले में हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी है वो तैनात है और वहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं जो कि भीम आर्मी या फिर अपने जय भीम के पूरे नारों के लिए बहुत जाने जाते हैं यहाँ पर. तुम कमेंट्री करते रहो पीछे. हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं.
भारत का झंडा सबके हाथ में है, तिरंगा सबके हाथ में है, ये मतलब क्या है? अभी कितने दिनों से आप प्रोटेस्ट आप आज आए हैं, पहले अपना नाम बताइए। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ। कब आए हैं आप यहाँ पे? देखो मैं तो आज ही आए हैं। आपका मैटर क्या है? देखिए, आज की जो युवा है, आज के युवाओं को यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया गया। सही बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो 2 मिनट की चीज़ है इनके लिए, करेक्ट। अगर वो हो जाता तो इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं था। सही बात है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को ये लोग नहीं इस्तीफा ले रहे, इसके पीछे कुछ तो पॉलिटिकल ये है ना। मुझे ऐसा लगता है कि और सारे यूथ को आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जस्ट एक इस्तीफा परसों सोनम वांगचुक जी को जैसे लेकर गए, स्वातंत्र जो अपने देश का है वो पूरा का पूरा मर चुका है, डाई, इट इज डाई। लोकतंत्र, यस, लोकतंत्र, स्वातंत्र, इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम, महाराष्ट्र में हम लोग स्वातंत्र बोलते हैं, पूरा का पूरा मर चुका है। आप टीचर है? मैं एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, यस। और मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट थी। हम सीखते होते हैं, हम स्टूडेंट ही ज़िंदगी भर रहते हैं, हम ज़िंदगी भर स्टूडेंट होते हैं, हम सीखते होते हैं। तो बस ये ज़िंदगी का एक सीख है। और मुझे आज 20 जुलाई के बाद क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या इस प्रोटेस्ट का क्या सीन रहेगा कल और आने वाले टाइम में? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप आज आए हो, आपने यहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखा है। 6 जून को यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम क्राउड था और बीते कुछ दिनों में एक्चुअली यहाँ पे क्राउड नहीं था। कल परसों में ही यहाँ पे लोग एकजुट हुए हैं। उसके बारे में बताइए कि आज के बाद क्या सीन हमें देखने को मिलेगा? देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया तो वेल एंड गुड। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के साथ ही है। हम सिर्फ जो गलत हुआ है उसके लिए हम मांग रहे हैं कि बाबा इस्तीफा दे दो। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं और वो सोनम वांगचुक जी से आज बात करने चले जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए, अभी जो भी है सोनम वांगचुक जी का उनका अपना डिसीजन है, राइट। और अगर हमारी बात करें तो हम ये आंदोलन जो है वो शुरू रखेंगे हमारी दौर से। तो यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर एम्बुलेंस की सुविधा भी है, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत आती है तो सुविधाएं सारी दी गई हैं लोगों के लिए कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आए तो वो लोग एम्बुलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी प्रोटेस्ट में यहाँ पे एक व्यक्ति, आपका नाम क्या है? संस्कार बेंचवाल। ठीक है, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है द स्टेक्स आर बिग, फूडीज आर ऑन अनशन। फूडीज आर ऑन मतलब अनशन पे। आप खाना खा के आए हैं? नहीं। आपने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? कल रात को खाया था। ठीक है, तो आपने हाथ में ना ये मल्टी कलर वाला फैन पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली अभी गर्मी है, उमस है, इसके बारे में बताइए कि ये क्यों पकड़ा हुआ है? हवा करने के लिए वैसे तो बेसिकली, पर मतलब हाँ, इससे अगर कोई और भी चीज़ दर्शाई जा सकती है तो दर्शाई जा सकती है, बट हमने ऐसे ही पकड़ा हुआ है। मेरा भी ऐसी आशंका है। ये प्रोटेस्ट की ऑलमोस्ट बैक साइड है, ये प्रोटेस्ट की बैक साइड है जहाँ से बेसिकली एंट्री नहीं दी जा रही है, यहाँ से बस एग्जिट दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, नारे लगाते हुए भी जा रहे हैं, भगत सिंह के नारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं। मैं एक बार यहाँ बैक साइड का ये नज़ारा दिखाती हूँ, जहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात हैं। उसी के साथ यहाँ पर तरह तरह के जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संसद की तरफ को जाता है ये मार्ग, और यहाँ पर जो लोग हैं वो ह्यूमन चेन बना रहे हैं। तो एक बार एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत दूर से शुरू हो गई है ह्यूमन चेन, और यहाँ पर लोग एक पूरी कतार में खड़े हुए हैं। एंड तक दिखा दीजिए, पूरा एंड तक दिखा दीजिए। तो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। भाई क्यों बना रहे हैं ह्यूमन चेन? कोई आ रहे हैं अभी। कौन आ रहे हैं? एक्चुअली पता नहीं हमें कौन आ रहा है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाई गई है। ह्यूमन चेन बनाकर करेंगे क्या? चेन बना के भाई साहब कोई आ रहे हैं, अभी हमें टीम को भी नहीं पता। हाँ जी, टीम को भी नहीं पता, लेकिन कोई बड़े ही हैं जो आ रहे हैं। आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा जी आपको। आपने यहाँ पर अम्बेडकर जी की फ़ोटो पकड़ी है, इसमें पीछे जो फ्लैग है वो
सतरंगी वाला है जिसमें, इसके बारे में बताइए कि क्यों आपने अम्बेडकर जी को सतरंगी फ्लैग के आगे दिखाया हुआ है? देखिए, अम्बेडकर का तो सबको पता है, इक्वालिटी के अंदर वो बिलीव करते थे और सबको समानता के नज़रिए से देखते थे। पर जो पीछे के ये कलर्स हैं, ये मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, क्योंकि मैं LGBTQIA+ कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि हम गे लोग समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें दिखाने आया हूँ कि हम भी आज शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने आए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं। अगर एज ए गे, एज ए LGBTQ कम्युनिटी हम भी पलट के दिखाइए, इसमें पलट के भी कुछ लिखा हुआ है। The youth have spoken, the system is broken। अभी जो पेपर लीक है, आप यहाँ पर आए, कितने बजे से यहाँ पे आए? मैं यहाँ पे 6 बजे आया था और मैं हरियाणा से हूँ। मैं कल शाम को अपने घर से चला था ताकि मैं टाइम से प्रोटेस्ट में पहुँच सकूँ और हम संसद तक जा सकें और मार्च सक्सेसफुल कर सकें। ठीक है, हो गया? तो ये अभी तक के तो ये 2 बजे तक के प्रोटेस्ट की झलक है, जहां हम अब एग्ज़िट साइड की तरफ को हैं। हम दूसरी तरफ के बिल्कुल ऑपोजिट है, संसद मार्ग के। तो यहाँ पर काफ़ी तरह के लोग हमें देखने को मिले, जो प्रोटेस्ट देखने आए थे, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो ये जानना चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस कैसे आएंगे। किसी की ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, किसी ने ये मांग रखी कि वुमेन एजुकेशन में भी कुछ अच्छी चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, किसी ने रखी कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए। और सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, सबके अपना अपना कहना है, सब अपनी अपनी इंडिविजुअल डिमांड्स लेकर आए हुए हैं। तो देखना ये है कि अगर कल ये प्रोटेस्ट दोबारा कंटिन्यू होता है तो क्या हमें इतना क्राउड देखने को मिलेगा, या आज ही ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है तो कल सरकार क्या करेगी? क्या सरकार कुछ करेगी, या फिर ये प्रोटेस्ट आज के आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा? देखते रहिए ऑप इंडिया।